अस्सलाम वालेकुम एडमिन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? मेरे अच्छे होंगे व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं शिबा इनू के बारे में। अपडेट ले लेते हैं आज का दिन कैसा रहा शिबा इनू का। साथ करेंगे बिटसी की बात, अथेरियम के और बाकी आल्ट कॉइन्स के बारे में अपडेट आप लोगों को इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। व्यूअर्स, बहुत सारी पब्लिक ऐसी है जो थोड़ी सी जो है वो क्रिप्टो को लेकर परेशान है और वो समझती है कि शायद यही एंड है और इसके बाद सब कुछ ख़त्म है। तो बहुत ज़्यादा एक समझ लें कि वो नहीं होता कि उम्मीद ही छोड़ देनी। तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल गलत बात है और आप लोग खुद ये चीज़ देखेंगे और वो टाइम जो है वो इतना दूर नहीं है, सब कुछ चेंज होता हुआ आप लोग देखेंगे। मैंने काफ़ी टाइम जो है वो उस पीरियड के अंदर भी गुजारा है जिसमें पब्लिक जो है वो डायरेक्टली जो है वो अटैक करती है कि यार ये ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ये गलत है, वो गलत है, आप ये कह रहे हो, वो कह रहे हो। और उन्हीं लोगों को मैंने चेंज होते हुए देखा बाद में, जब जो है वो मार्केट अच्छी खासी जो है वो बुलिश कर गई थी और अच्छा खासा पब्लिक को प्रॉफिट दिया। बेसिकली ये सिस्टम न्यू है और पब्लिक को ये तब तक समझ नहीं आएगा जब तक इसके अंदर वो एक हाइप ना बन जाए जो बाकी ओवरऑल जो है वो हम लोग जो है वो सिस्टम्स के अंदर देखते हैं, स्टॉक के अंदर देखते हैं या दूसरी जगह पे देखते हैं। तो क्रिप्टो नेक्स्ट जो है वो एक दौर की एक बड़ी जो है वो रेवोल्यूशन है और इसको कोई बंदा भी रिजेक्ट नहीं कर सकता, वो कोई कंट्री इसको रिजेक्ट नहीं कर सकती। और आइंदा आने वाले वक्त में आल्ट कोइंस एंड बीटीसी आप लोगों को दुनिया में एक नया सिनेरियो बनाते हुए नजर आएंगे और हर बंदा यहाँ पर डॉलर्स की बजाय आल्ट कोइंस एंड बीटीसी वगैरह इकट्ठे करने के चक्करों में पड़ रहा होगा और वही सबसे ज़्यादा जो है वो ऊपर होगा जिसके पास सबसे ज़्यादा डिजिटल करेंसी जो है वो होगी। और हर जगह पे आप एज अ पेमेंट जिस तरह भी है वो आप लोग उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बिटकॉइन इकट्ठे करने की कोशिश करेंगे, आपसे आल्ट कोइंस लेने की कोशिश करेंगे। बहरहाल चीज़ें आप लोगों को टाइम टू टाइम समझ आएंगी। मैं आप लोगों को पहले ही बता दूँ, अब मैं डेली बेसिस पे अपने जो फेवरेट प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में आप लोगों को डेली अपडेट किया करूँगा और आप लोगों को उन प्रोजेक्ट्स के बारे में बताऊँगा जो मैं आप लोगों को इकट्ठे जो है वो उनके अपडेट शेयर कर देता हूँ, लेकिन मैं लादा आप जो है वो उनके बारे में अपडेट आप लोगों को शेयर किया करूँगा डेली बेसिस पे। और वही प्रोजेक्ट मैं आप लोगों को उस टाइम में जो है वो बताऊँगा जिस टाइम में वो एक अच्छा प्रॉफिट आप लोगों को देंगे। और फाइनली हम लोग उस तरफ बढ़ भी रहे हैं और अल्लाह ना करे दोबारा मार्केट गिरे और अगर मार्केट आगे ऐसे बढ़ती रही तो इंशाल्लाह 2023 एक चेंजिंग ईयर होगा जो है वो आफ्टर जो है वो वन एंड हाफ ईयर। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर उम्मीद और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पब्लिक परेशान हो जाती है, लेकिन जिसके गोल्स बड़े हों या जिसकी चीज़ें जिनको चीज़ें क्लियर होती हैं उनको जो है वो समझ होती है, वो लोग अप्रिशिएट भी करते हैं। लेकिन जिनको समझ नहीं होती है, जिनको सिर्फ ये होता है कि यार पैसा नहीं आ रहा, डूब रहे हैं, ये हो रहा है, तो वो दुनिया को, माशियत को, इन चीज़ों को नहीं समझते आई थिंक। और जस्ट वो पैसे लगाकर फिर पैसों को बार बार याद करते रहते हैं। तो ये चीज़ जो है वो काफ़ी मुझे देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो है वो आज अपडेट आप लोगों को मैं शेयर करूँगा। सबसे पहले बीटीसी की बात कर लेते हैं। बीटीसी इस वक्त 7300 और 200 के दरमियान जो है वो ट्रेड कर रहा है। इसका जो सपोर्ट पॉइंट है वो 26,600 और 700 के दरमियान है। ये एक जोन होता है, ठीक है। एग्जैक्टली आप लोग जो है वो पॉइंट नहीं बता सकते। अब ये नहीं है, पॉइंट नज़र आता है कि यार ये वैल्यू है, यहाँ से नीचे नहीं जाना चाहिए, लेकिन एक जोन होता है। और आपने कभी भी अगर मार्केट नीचे सपोर्ट लेवल पे आती हुई देखें तो आप लोग हमेशा ये चीज़ देखते हैं कि या तो वो उस पॉइंट से नीचे थोड़ी सी आ जाती है या उस पॉइंट से ऊपर से जो है वो मार्केट वापस जो है वो रिवर्स हो जाती है। तो ये एक जोन होता है कि यार ये इस वैल्यू के दरमियान जो है वो मार्केट आ सकती है और इसमें अगर आए तो आप लोग यहाँ पे जो है वो अपनी नई वैल्यू पुट कर सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर बीटीसी जो है वो 26,600 और 700 के दरमियान अपना एक जोन बना रहा है। यहाँ पे आप लोगों की परचेजिंग हो सकती है। उसके बाद जो हमारा लेवल है वो डायरेक्टली आता है जनाब 25,200 और 300 के दरमियान। ये जो है वो पॉइंट है और इस वक्त मार्केट जो है वो तकरीबन 2% जो है वो डाउन नज़र आ रही है बीटीसी की। लेकिन ये स्टिल रेजिस्टेंस है, स्टिल जो है वो करेक्शंस भी है और ये वो पॉइंट शो कर रही है कि मार्केट 30,000 तक अब जो है वो जाने के मूड में है। मैं आप लोगों को फिर बता दूं कि मार्केट अगर ऐसे नीचे की तरफ अपनी मूवमेंट दे तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट फिर जो है वो 30,000 के तरफ जाने के चक्करों में, क्योंकि वैल्यू वहाँ पे स्टेबल हो गई है। और आज की कैंडल भी आप लोगों को ग्रीन नज़र आ रही है और वैल्यू जो है वो स्टेबल हो गई है। और स्टेबल होने के बाद जो है मार्केट करेक्शन लेने की कोशिश कर रही है, यहाँ पे मार्केट माइनस में चली गई है। यहाँ पर मैं आप लोगों को आल्ट कोइंस की अगर मैं बात बता दूँ
देखें जब बीटीसी की डोमिनेंस हाई होती है तो यहाँ पे आल्ट कॉइन्स भी ब्लीड करते हैं, तो आज करेक्शन भी यहाँ पे देखने को मिल रही है। उसके साथ बहुत सारे आल्ट कॉइन्स भी हम लोगों को करेक्शन देते हुए जो है वो नजर आए हैं। यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट 5% डाउन है, कोई 6% डाउन है, कोई 7% डाउन है, कोई 10% डाउन है। और ये मार्केट के बेहतरीन और अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें हमारा सोल आ जाता है, मैटिक आ जाता है, FTT आ जाता है, ठीक है। और उसके अलावा और भी ज़बरदस्त प्रोजेक्ट GMT प्रोजेक्ट वो इस वक्त जो है वो 9% जो है वो डाउन है। तो बहुत सारे ऐसे फेवरेट प्रोजेक्ट्स हैं जो मार्केट के बेहतरीन प्रोजेक्ट हैं, और मे भी आप जो है वो शिबा इनू से ज़्यादा उन प्रोजेक्ट्स को पसंद करते हैं और आप कहते हो कि लॉन्ग टर्म बहुत अच्छे प्रोजेक्ट हैं, लेकिन स्टिल वो इस वक्त अच्छी खासी जो है वो नेगेटिव परफॉर्मेंस जो है वो दिखा रहे हैं। लेकिन वही बात है कि ओवरऑल मार्केट सेम सिनेरियो में चल रही है, लेकिन क्यों हम लोग प्रोजेक्ट्स को डिवाइड करके चलते हैं कि ये ज़्यादा परफॉर्मेंस दिखाए, ये जो है वो क्योंकि दुनिया का बेहतरीन प्रोजेक्ट है इसलिए इसको जो है वो बेहतरीन ही होना चाहिए। और ये तो ज़ाहिर सी बात है फिर BTC और इस तरह की चीज़ें ये तो एक नॉर्मल है, तो इसको लाता ये इसको ये चीज़ जो है वो बिल्कुल कहती है कि हाँ यार ये आप डाउन रहे, और ये चीज़ इस तरह। तो यहाँ पे शिबा इनू की अगर बात करें तो वो भी 11 से नीचे आया और इस वक्त 1092-93 के ऊपर जो है वो ये ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे स्टिल जो है वो डोमिनेंस हाई है BTC की। जब डोमिनेंस नीचे गिरेगी आप आल्ट कॉइन्स के अंदर एक जो है वो अच्छा खासा उछाल देखेंगे प्राइस के अंदर, और यहाँ पे प्राइस का स्टेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर BTC अपनी प्राइस आगे की तरफ बढ़ाता है तो आल्ट कॉइन्स ने पंप होना ही होना है। हमने कभी भी ऐसा टाइम नहीं देखा कि यार BTC अब आगे जा रहा है, BTC 1 लाख का भी हो गया तो हम देखेंगे कि आल्ट कॉइन्स तो उसी पोजीशन में बैठे हुए हैं। आल्ट कॉइन्स के अंदर तो कोई जो है वो परचेजिंग ही नहीं हो रही, कोई बाइंग ही नहीं हो रही। और यहाँ पर अगर मैं शिबा इनू के बारे में आपको बता दूँ तो बाइनेंस के अंदर ये जो है वो सर्चिंग लिस्ट के अंदर, हॉट लिस्ट के अंदर जो है अवेलेबल है। उसके बाद टॉप 100 एक्सचेंजेस जो है वो 100+ एक्सचेंजेस जो है वहाँ पर टॉप सर्चेबल कॉइन में आ रहा है, और यहाँ पर ट्रेंडिंग में भी आ रहा है। तो आप लोग कैसे कह सकते हैं कि जो पब्लिक जो है वो इसमें परचेजिंग नहीं करेगी या इस प्रोजेक्ट को बाय नहीं करेगी? तो यहाँ पे फेवरेट प्रोजेक्ट जिनमें हमारा मैटिक आ जाता है, AVX आ जाता है, पोल्का डॉट आ जाता है, उसके बाद हमारा फैंटम आ जाता है, और यहाँ पे हमारा सोल आ जाता है, अथीरियम, BNB हमारे जो है वो फेवरेट प्रोजेक्ट है, BNB एक्सचेंज का प्रोजेक्ट है, तो ये भी बड़ा लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। SLP, लूना क्लासिक, शिबा इनू एंड गाला प्रोजेक्ट, ये 4 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनके अंदर भी आप लोग जो है वो अपनी नज़र रख सकते हैं। और उसके बाद मैटिक, AVAX, फैंटम, सोल एंड पोल्का डॉट, ये हमारे फेवरेट प्रोजेक्ट हैं जिनको हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए रख के चल रहे हैं, और ये उम्मीद है हम लोगों को अच्छा प्रॉफिट देंगे। तो ये इस वक्त जो है वो सिनेरियो चल रहा है। अथेरियम भी अपने प्राइस को जो है वो स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है 17,000 से ऊपर मार्केट यहाँ पे रीटेस्ट होगी, अपनी करेक्शन लेगी। कहाँ तक करेक्शन लेती है, क्या 26,600 या 700 की पोजीशन को ड्रॉप करके नीचे निकलती है, या आज की कैंडल जो हम लोगों को ग्रीन नज़र आ रही है, जो कल की कैंडल को भी ये बता रही है कि भाई ग्रीन ही रहना है, तो यहाँ पे ये इस वक्त सिनेरियो नज़र आ रहा है। तो मार्केट इस वक्त ये पोजीशन बना रही है कि जो है वो हम लोग 30,000 की जो है वो पोजीशन अब सेट करेंगे आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो 30,000 की पोजीशन के बाद दोबारा से रेजिस्टेंस पॉइंट, सपोर्ट पॉइंट जो है वो 28,000 होगा या 28,500 होगा, और यहाँ से मार्केट जो है वो आगे मूव ऑन होगी। तो ये व्यूअर्स आज की पोजीशन थी, ये आज की चीज़ें थी। स्टिल इन बिलीव आप लोगों को डेली बेस पे अपडेट करता रहता हूँ और करता रहूँगा। और यहाँ पे आप लोग वो टाइम याद रखिएगा, ये नोट कर लें यहाँ पर, ठीक है। और आप लोगों को डेली बेस पे मैं कर रहा हूँ, और कल को दोबारा जब पब्लिक वापस भागेगी ना क्रिप्टो की तरफ, आप लोगों को फिर मैं अलर्ट करूँगा कि भाई ये देखो ये प्रोजेक्ट थे, और इसके बारे में मैं 1 साल हो गया आपको बताते हुए कि ये प्रोजेक्ट है। मार्केट 1.5 साल से जो है वो डाउन जा रही है, और 1.5 साल में जो प्रोजेक्ट नीचे गए हैं सबके बारे में लोग कहते हैं ये ऐसे है, ये ऐसे है, ऐसे है, लेकिन ये सब प्रोजेक्ट जो आपको मैं रिपीटली बता रहा हूँ इंशाल्लाह ये बेहतरीन पोजीशन बनाएंगे और बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाएंगे, 100% परफॉर्मेंस दिखाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें जो आप लोग शेयर करने की उम्मीद, आप लोग वीडियो पसंद है मुझे तो जस्ट नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। दुआ में याद रखिए, बहुत सारी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।